नमस्ते। वायु प्रदूषण दुनिया की नहीं भारत की एक प्रमुख समस्या बन चुका है। वायु प्रदूषण से बच्चे ही नहीं, बूढ़े, जवान और यहां तक कि गर्भस्थ शिशु भी प्रभावित होते हैं। देखिए, हमारे जीवन में वायु यानी ऑक्सीजन यानी प्राणवायु का बहुत महत्व है। हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, अंत होता है अंतिम सांस से, और दिन भर में हमें 350 लीटर कम से कम ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें जिंदा रहने के लिए। ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? पेड़ पौधों से। और हम क्या कर रहे हैं? हम वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? जो गर्भस्थ शिशु बच्चा पल रहा है उसका इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, गर्भ के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है, पैदा होने पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती हैं, और बड़ा होने पर भी बहुत सारी बीमारियां उसको घेर सकती हैं। बड़ों और बुजुर्गों में भी टीबी है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, कैंसर है, ये फेफड़े की तो बीमारियां होती ही होती हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित फेफड़े ही होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ब्रेन में चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे माइग्रेन हो या स्ट्रोक हो, आंखों में चाहे आंख में खुजली हो, आंख की एलर्जी हो, नाक की एलर्जी हो, गले की एलर्जी हो, गले में खराश हो, या हार्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ना हो, हाइपरटेंशन हो यानी हार्ट अटैक हो। इसके अतिरिक्त ये वायु प्रदूषण, जो कि आप जानते हैं कि इसमें 2.5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये सब हमारी सांस के साथ वायु प्रदूषक जिनको हम बोलते हैं, ये फेफड़े में चले जाते हैं, और ये फेफड़े में जाने के बाद रक्त संचरण में पहुंचते हैं और बहुत सारी बीमारियां करते हैं सभी अंगों में। किडनी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है। लिवर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लिवर में भी नुकसान हो सकता है। आंतों में भी नुकसान हो सकता है, हमारी पाचन शक्ति कम हो सकती है। ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं है जिसमें साधारण एलर्जी से लेके और कैंसर तक की बीमारियां इस वायु प्रदूषण से ना हो सकें। पूरी दुनिया में, जी हां, 70 लाख लोगों की मृत्यु इस वायु प्रदूषण के कारण, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनके कारण हो जाती है। हमारे देश में भी लगभग 17 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इतनी बड़ी वायु प्रदूषण की समस्या है। सरकार तो अपने उपाय करेगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, हम क्या कर सकते हैं? रोज रात को सोचें कि मेरे कारण तो वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, और कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण वायु प्रदूषण ना हो रहा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप इंजीनियर या ठेकेदार हैं और कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं, तो आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन के कारण हम वायु प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं। क्या हम नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करें। क्या हम धूम्रपान करते हैं? तो बीड़ी सिगरेट जब हम पीते हैं तो 30% धुआं हमारे फेफड़े में जाता है, बाकी 70% वायु प्रदूषण करता है। क्या हम किसी भट्टी या भट्टा या और किसी चिमनी वाले उद्योग में तो काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण धुआं फैल रहा है? तो हम अपने मालिक को बताएं, या जो मालिक है इंडस्ट्री का वो ये सुनिश्चित करे कि क्या हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। नंबर 2 बात, धूम्रपान कर रहे हो तो बंद कर दें। नंबर 3 बात, ऐसी महिलाएं जो अभी भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, उपले और कंडों से बना रही हैं, वो कृपया इसको बंद करें। और उज्ज्वला योजना चल रही है देश में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ परिवार, गरीब परिवारों को अब तक एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दूसरा फेज भी चालू हो गया है। कृपया इस योजना का फायदा उठाइए और अपने घर में भी एलपीजी गैस कनेक्शन लीजिए। अब तो 1 सिलेंडर भी फ्री मिल रहा है। तो सुनिश्चित करिए कि हमारे घर में जो है वो उपले से, कंडे से और लकड़ी के चूल्हे से खाना ना बने। इसके अतिरिक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ता हो। हर वो काम करना है जिससे वायु प्रदूषण घटता हो। हमें कहां से ऑक्सीजन मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। तो पेड़ पौधे हम क्यों न लगाएं? तो आप सुनिश्चित करिए कि कोई भी ऐसा काम घर में हो, शुभ मुहूर्त हो, जहां पर हम पौधे जरूर लगाएं। 10 साल के बच्चे का बर्थडे हो रहा है, 10वां बर्थडे, तो पहले उससे 10 पौधे लगवाइए, तब केक कटवाइए। आपकी सिल्वर जुबली है, 25 साल पूरे हो गए आपकी शादी के, बहुत अच्छी, आप डांस करिए, केक काटिए, एक दूसरे को जयमाला पहनाइए, लेकिन उसके पहले 25 पौधे लगा दीजिए। तो हर उस कार्यक्रम को, शुभ कार्यक्रम के पहले पौधारोपण करिए और वायु प्रदूषण की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। वायु प्रदूषण के बारे में लोगों को सचेत करिए, और हो सके तो कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार का प्रयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा प्रयोग करें। हो सकता है तो एक दिन पैदल चलें, साइकिल से चलें, किसी दिन साइकिल डे कर लें, किसी दिन वॉकिंग डे कर लें, तो इसके कारण भी प्रदूषण बचेगा। तो इस तरह के कामों से हम वायु प्रदूषण को बचाते रहें और देश को स्वस्थ बनाते रहें। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए
मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।